अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम CSS में दो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी देखने के बाद हम कर्सर की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम इसे नेम दे देते हैं visibility and hover.html। तो हमने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर HTML की बॉयलरप्लेट भी इंक्लूड कर ली है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। हम टाइटल में कह देते हैं CSS विजिबिलिटी एंड हावर। तो आइए अब हम अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। जिसे ही हमने अपना लाइव सर्वर ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइटल में शो रहा है CSS विजिबिलिटी एंड हावर। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो स्टाइल टैग इंक्लूड कर लेते हैं हेड टैग के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर इसके अंदर CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले तो एक डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं और हम यहाँ पर एक डिव टैग को क्लास दे देते हैं बॉक्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिव टैग क्रिएट हो चुका है और उसे क्लास आ चुकी है बॉक्स। तो आइए अब हम यहाँ पर लॉरम इप्सम का कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इस डिव टैग को करते हैं कॉपी और एक और मरतबा इसे करते हैं पेस्ट। 3 मरतबा इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो आइए अब हम पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंक्लूड हो चुका है। तो आइए अब हम यहाँ पर इनको सबसे पहले तो बॉर्डर दे देते हैं। तो हम स्टाइल टैग के अंदर बॉर्डर इसे देंगे, हम कहते हैं डॉट बॉक्स, और हम इसके अंदर बॉर्डर देते हैं, हम कहते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हम यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले देख लेते हैं विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। विजिबिलिटी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती है। फर्स्ट होती है विजिबल, सेकंड होती है हिडन और थर्ड होती है कोलैप्स। तो जो हमारे पास विजिबिलिटी में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है विजिबल। विजिबल के नेम से ही आपको शो रहा होगा कि विजिबल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर जो div 2 है, मैं इसको ID दे देता हूँ। मैं यहाँ पर ID में कह देता हूँ box 2। तो अब मैं यहाँ पर इस ID के थ्रू से टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ स्टाइल टैग के अंदर #box 2 और उसके अंदर मैं यहाँ पर इसे विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ विजिबिलिटी और उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ विजिबल। तो आइए अब हम पेज में चलते हैं। जैसे ही हम पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास जो विजिबिलिटी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल होती है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर विजिबिलिटी में हिडन करें तो आप देखिएगा कि हमारे पास क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर विजिबिलिटी में हिडन सेलेक्ट किया और हम पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंड डिव है वो हाइड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से विजिबिलिटी हिडन काम करती है। विजिबिलिटी हिडन के केस में क्या है कि हमारे पास वो डिव तो मौजूद है लेकिन हमने उसे हाइड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोगों में से बहुत सौ को कन्फ्यूजन है कि विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में क्या डिफरेंस है। आइए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर विजिबिलिटी हिडन को यहाँ से कर दिया है कमेंट आउट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर div 2 वापस आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसे डिस्प्ले नन अप्लाई करता हूँ। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सेकेंड डिव रिमूव हो चुका है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास यहाँ पर सेकेंड डिव रिमूव हो चुका है। तो हमें ये कैसे पता चला कि हमारा सेकेंड डिव रिमूव हो चुका है? क्योंकि हमारा जो थर्ड डिव है वो सेकेंड डिव की जगह पर आ चुका है। तो इस तरीके से डिस्प्ले नन काम करती है। और विजिबिलिटी हिडन के केस में क्या होता है कि हमारा वो मौजूद तो होता है लेकिन वो हाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से होती है विजिबिलिटी हिडन। आइए अब हम देख लेते हैं विजिबिलिटी कोलैप्स। विजिबिलिटी कोलैप्स यूज होती है बेसिकली टेबल्स के ऊपर। जब हमें किसी भी टेबल के एलिमेंट को हाइड करना होगा तो हम यूज़ करेंगे विजिबिलिटी कोलैप्स। ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक न्यू टेबल ले लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेबल टैग का। टेबल टैग के अंदर सबसे पहले लेंगे टेबल रो। टेबल रो के बाद अब हम यहाँ पर इस रो के अंदर टेबल डेटा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं TD। तो उसके बाद टेबल डेटा में हम सबसे पहले कह देते हैं
1, टेबल रो के अंदर सेकंड डेटा ले लेते हैं, उसके अंदर हम कहते हैं 2, और इसी तरीके से हम एक और रो ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसे कर लिया है कॉपी और नीचे से कर देते हैं पेस्ट। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर कहते हैं 3 और नीचे वाले में कहते हैं 4। तो आइए अब हम चलते हैं पेज में कि हमारे पास यहाँ पर टेबल आ चुका है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ पर कहते हैं टेबल को हम बॉर्डर दे देते हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर में कहते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का हम यहाँ पर इसके अंदर बॉर्डर इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टेबल में बॉर्डर इंक्लूड हो चुका है। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर भी बॉर्डर इंक्लूड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं टीडी के अंदर भी हम यहाँ पर बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आइए अब हम चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टीडी के अंदर भी बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कोलैप्स की प्रॉपर्टी के बारे में। कोलैप्स की प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोलैप्स की प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी टेबल की रो को भी रिमूव कर सकते हैं और किसी भी टेबल के डेटा को भी रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको टेबल के डेटा को रिमूव करके दिखाऊंगा। तो जो हमारा यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर जो है 3 में इसको सबसे पहले तो ID दे देता हूँ। मैं यहाँ पर ID में कह देता हूँ 1। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस ID के थ्रू इस डेटा को टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ #1। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर विजिबिलिटी कोलैप्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ विजिबिलिटी और उसके बाद मैं कहता हूँ कोलैप्स। आइए अब चलते हैं पेज में। जैसे ही पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है। रिमूव किस तरीके से हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर विजिबिलिटी कोलैप्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। तो फिर ये काम हम डिस्प्ले नन के साथ भी कर सकते थे। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी कोलैप्स बिल्कुल सेम होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर कोई भी टेबल की रो को रिमूव करना होगा तो हम वहाँ पर सिंपल टेबल की रो के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अपने टेबल की फर्स्ट रो को करना है रिमूव, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसे ID दे देता हूँ। मैं ID के अंदर इसे कह देता हूँ 2 और अब मैं यहाँ पर इसे ID के थ्रू टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ 2 और उसके बाद मैं यहाँ पर विजिबिलिटी कोलैप्स अप्लाई कर दूंगा। मैं कहता हूँ विजिबिलिटी और उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है कोलैप्स। आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो रिमूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम विजिबिलिटी कोलैप्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कर्सर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अपनी टेबल्स की रोज के ऊपर। तो आइए अब हम यहाँ पर कहते हैं TR के अंदर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कर्सर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कर्सर को सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप एक एक करके इन तमाम ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंटर चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया है पॉइंटर। तो जैसे ही मैं अपने इस टेबल के ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर पॉइंटर की तरह शो रहा है। इसी तरीके से मैं आपको 1-2 और ऑप्शन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब सेलेक्ट कर लेता हूँ जूम इन। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर कर्सर के अंदर जूम इन का इफेक्ट दे रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ जूम आउट। तो फ्रेंड्स आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जूम आउट का हमें कर्सर दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम डिफरेंट कर्सर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक ही कर्सर अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।